Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss Ismat Chughtai's short story, which is Roots, Jade in Urdu. So as we have come to know in the previous lectures, हमें पता चला कि इस्मत चुगताई was one of the feminist writers और वो feminist जो writings हैं उसके ऊपर वो लिखती थी. She was the feminist. ठीक है और शी हैज़ रिटन मैनी वर्क्स जिनके अंदर हमें जो एक फीमेल का किरदार जो एक टिपिकल होता है हमें वो नहीं मिलता. रादर इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वुमेन ऑफ ऑफ द ऑफ आवर एरिया जिसको कहते हैं कि जी ऐसी औरत होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा गर्ल को ऐसा होना चाहिए, उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए, उसको खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. सो वी जस्ट फाइंड अ वुमन वेरी मच डिफरेंट इन इसमत चुगताई स्टोरीज. So in Jade or Roots, Isma tells a story about an old woman. Girls remember one thing. जो कि वुमन होता है ना, जो एक सिंगल औरत होती है वो वुमन होता है, उसका साउंड होता है वुमन. वुमन यू कैन राइट इट. और जो ज्यादा औरतें होती है ना, हम सबको वुमेन वुमेन बनाया होता है, तो वो जो ज्यादा होती है वो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है विमेन. विमेन, ये आई वाला ई वाला साउंड है. ठीक है. So, Isma tells a story about an old woman who is unable to understand the intricacies of partition. She was unable to get the idea that this area or this country is going to be get separated, and we will have to move to our country. She doesn't want to leave her house for newly formed Pakistan. She is not willing to go to Pakistan, to leave her land, to leave her house. होता है ना, वो जिस तरह हमारे वो हमारी जो नानियाँ दादियाँ वो सारे होते हैं, तो दे ऑलवेज थिंक लाइक वो कहते हैं कि मैं तो हमने अपना घर नहीं छोड़ के जाना फ्रॉम वो रिगार्डिंग द पीपल फॉर एग्जांपल हु लिव इन द विलेजेस. उनके आगे बच्चे वो कहते हैं हम लाहौर शिफ्ट हो जाएं या किसी एडवांस जगह पे चले जाएं. तो लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, जो नानियाँ दादियाँ होती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो इस चीज पे राजी नहीं होते. So this is something like this, that she is not willing to go there. She loves her roots. This was the reason that the title of the story is Roots. Okay, so she loves her roots and doesn't want to get cut off from her roots. She does not wanting to leave this place. So she is not ready to leave her land, country, and her neighbors, and likens this to death. She just says that she wants to die in her own house. She doesn't want to leave this house. She wants to remain over here, and she is in love with her land, with her country where she is living right now, and with her neighbors as well. Then time passes on, but Amma stayed steadfast in her position, like a banyan tree that stands upright through storms and blizzards. Now over here, as you know that इसमें इसने कंपेयर किया है और कहते हैं कि वो बिल्कुल एक ऐसे दरख्त की तरह थी जो कि बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, और उसको कोई भी जो है वो तूफान का किसी चीज का उसको जो है वो डर नहीं होता, कोई मतलब वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता. You all go. As for me, where shall I go at this age? She says. She says to Sardar Ali, who is the leader of the National Guards. उसे कहती है कि आप जाओ जाओ सारे, मैं कहाँ जाऊं इस उम्र में. Finally, Amma's sons, daughters, son-in-laws, daughter-in-laws, and other relatives start to leave the house for newly formed Pakistan. वो मुहाजिर थे ना, वो यहाँ से वो हमारे उधर से जब partition हुई तो all of the people they just came, or they just over here came in Pakistan. So she was not willing to come to Pakistan. She just wanted to stay there because there she was having her own house. वो एक घर से लगाव, वो जो एज जो हमारे होते हैं ना, ओल्ड एज के होते हैं, उनको बड़ा लगाव होता है अपनी चीजों से. और ये वही लोग थे बेटा जो सब लोगों ने जब वहां से माइग्रेशन हो गई, सब लोग वहां से इधर पाकिस्तान आ गए, तो हमारे कुछ मुसलमान पाकिस्तान नहीं आए. तो शी वॉज वन ऑफ देम. के मुस्लिम होते हुए भी वहां पे मुस्लिम्स हैं ना, दोज पीपल डिसाइडेड दैट दे आर नॉट विलिंग टू लीव देयर प्लेस, टू लीव देयर हाउस. तो उन्होंने कहा इससे अच्छा है हम मर जाएं, डेथ हो जाए हमारी, कुछ भी हो जाए, बट वी वोंट गो. सो शी वाज वन ऑफ देम. सो दे उनके जो सारे रिलेटिव्स थे, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके दामाद, सारे जो थे उनके रिलेटिव्स, उन्होंने पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया. नाउ अम्मा's heart flutters and tears come in her eyes, and she thought comes to her mind. She was what she was thinking. She started weeping, and what she was thinking,
Who knows in whether the new soil will be conductive to these saplings or make them wilt. कहती है कि कौन जानता है कि आगे जो हम जब जहाँ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जाएंगे, वो हमारे लिए क्या अच्छाई लेकर आएगी जो हम यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो नहीं जाना चाहती थी। दीज पुअर सैपलिंग्स, कहती है ये बेचारे जो कहते हैं ना नए नया भरा जो पौधा होता है। अम्मा couldn't sleep whole night. वो पूरी रात सो नहीं पाती थी, thinking whether his sons and daughter and other relatives will be able to survive or get killed in the way. अब वो वहाँ यहाँ से माइग्रेट हो रहे थे, तब उसको सो नहीं पाती, रोती भी है, और शी इज़ वेरी मच अपसेट कि जो मेरे रिलेटिव्स, मेरे बेटे बेटियां जो यहाँ से माइग्रेट होकर गए हैं, कहीं रास्ते में उनको मार तो नहीं दिया जाएगा या वो सही सलामत पहुंच जाएंगे। So then, after some time, her Hindu neighbor Chandji brings back her children from Loni railway station, and Amma heaves a sigh of relief. अब वो ये वहां से आया है अपने बच्चों के साथ लूनी रेलवे स्टेशन से, और उसको अब अम्मा को सुकून हुआ है कि नहीं, अगर जिस तरह ये पहुंच गया वैसे यहाँ तक पहुंच गया, इसका मतलब है कि वो मेरे बच्चे भी सही सलामत जो दूसरी कंट्री पहुंच गए होंगे। Thus, a happy family is saved from this devastating partition. उससे मतलब बच जाते हैं, which destroyed millions of lives, dividing thousands of families. बहुत लोग जब माइग्रेशन हुई थी, बहुत ज्यादा लोग उनको मारा गया था। अभी आप देखें, इफ यू वांट टू रिलेट दिस स्टोरी विद द प्रीवियस स्टोरी दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर, जो हमने पढ़ी थी, अबडक्शन उसका जो वाइफ्स का, तो देखें हर चीज का खतरा था, उनको कुछ भी हो सकता था इन द वे। ठीक है, सो द स्टोरी ऑल्सो डिपिक्ट्स लव बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जो वहां पे रह रहे थे कि अम्मा को वो एक हिंदू आता तो उसको मतलब उधर से वो रिलैक्स्ड हो जाती है फिर। who were not ready for this partition and division, तो कुछ ऐसे भी थे कि जो अपने नेबर्स को भी नहीं, जिस तरह हालांकि वो हिंदू थे लेकिन वो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, तो माइट भी उनकी सेफ्टी की वजह भी यही थी कि उनके हिंदू नेबर्स उनके साथ खड़े थे। So this was basically the main reason. So this was the story, The Roots. Now we are just going to have a brief introduction of Munshi Premchand. ठीक है, और we will just read a story of him, of the chess players. So let's have a brief introduction of him. Munshi Premchand was an Indian writer, counted amongst the greatest Hindustani writers of the early 20th century. He was also belonging to the earlier 20th century. He was a novelist, short story writer, and dramatist who penned over a dozen novels. उसने लिखे, hundreds of short stories उसने लिखी। तो these things can be asked in the form of MCQs, girls, इससे हटके और कुछ भी नहीं दूंगी। And numerous essays. He also translated a number of literary works and of other languages into Hindi. उसने translate भी किया बहुत से works को हिंदी में। A teacher by profession, he was a teacher by profession. I can ask this question among the writers, for example, उस्ताद जो मंटू वो मंटू था, और फिर इस्मत चुगताई थी, मुंशी प्रेमचंद है, राजेंद्र सिंह बेदी था। उसमें से बाय प्रोफेशन टीचर कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि he was the one who was the teacher, मुंशी प्रेमचंद। Okay, so he began his literary career as a freelancer in Urdu. Freelancer में होता है कि you work for some जो है वो for company, and he was an independent mindset. और freelancing का होता है कि आपको daily basis पे आपकी wages मिलती हैं, per day जितना आप काम करेंगे काम के हिसाब से आपको payment होती है। Okay, so he was an independent mindset, patriotic soul, and his initial literary works in Urdu were repelled with descriptions of the Indian nationalist movements that was the building up in various parts of India. So when he switched over to Hindi and established himself as a much loved author, फिर उसने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया, और बहुत जो है वो loved author ये हुआ with his short stories and novels जो उसने लिखे, that not only entertained his time the readers but also carried significant social messages. तो उसकी जो stories थी उसके अंदर messages भी थे, सिर्फ entertainment के लिए नहीं था इसका जो literature लिखा गया था। He was much moved by the inhumane manner in which Indian women of the minds of Indian women of his time were treated. वो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इसको तकलीफ पहुंचती थी, and often depicted the miserable plight of girls and women in his stories, hoping to create awareness in the minds of his readers. Was a true patriot, and he quits his government job as a part of the non-cooperation movement called by Mahatma Gandhi. फिर उसने अपनी job छोड़ दी, even though he was having a family to feed.
He was eventually elected as the first president of the Progressive Writers Association in Lucknow. तो लखनऊ में ये पहला जो प्रेसिडेंट प्रोग्रेसिव राइटर्स का था एसोसिएशन का, उसका पहला प्रेसिडेंट जो है वो ये बन गया था. ये सारी जो है वो इसके बारे में डिटेल्स थी, ठीक है, जो आज हमने इसके बारे में पढ़ी हैं. अब जो है वो हम इसका पढ़ेंगे जी, जो इसकी राइटिंग है कि इसने कौन-सी लिखी थी. तो हमने अब तक हम कवर कर चुके हैं लाजवंती जो राजेंद्र सिंह बेदी की, रूट्स इस्मत चुगताई की, और आज हम लोग जो है वो चेस प्लेयर्स पढ़ेंगे जो कि प्रेमचंद ने लिखी है. So this was the biography. So let's come towards the जो है वो the chess players कि उसमें क्या हुआ था. So briefly we are going to discuss it. So this is only a feeble translation of शतरंज के खिलाड़ी, और गर्ल्स इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, फिल्म भी बनी हुई है इसके ऊपर, ठीक है, बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है. बेटर ट्रांसलेशंस आर अवेलेबल. द स्टोरी इज अबाउट टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, मिर्जा सज्जाद अली एंड मीर रोशंद अली, ठीक है. तो मीर रोशन अली और मिर्जा सजाद अली दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हु लिव्ड इन लखनऊ. लखनऊ में ये रहते हैं, और आप ये भी देखें कि लखनऊ में ही इसको प्रेसिडेंट उधर बनाया गया था, ठीक है, उसका प्रोग्रेसिव ऑथर्स की जो है वो एसोसिएशन का. lived in Lucknow during Wajid Ali Shah's reign, उसके दौरे हुकूमत में. People in Lucknow lived a luxurious and carefree life because all the wealth from the rural parts was siphoned off and conveyed to Lucknow. सारा जो पैसा और सारा जो चीजें थी, सारी जो दौलत होती थी, वो कन्वे कर दी जाती थी लखनऊ को. तो इसी वजह से लखनऊ को जब सब कुछ मिल रहा था, तो उनकी लाइफ बहुत लग्जरियस लग्जरियस होती है, बहुत ही रंगीन होना, बहुत ही अच्छी होना, ठीक है, और केयर फ्री थी, उनको कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं थी. दस लखनऊ वॉज इमर्स्ड इन प्लेयर. इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लखनऊ था का जो एरिया था वो, और जो वो लोग ना प्लेयर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे. while the rest of the kingdom suffered. ठीक है, जो बाकी सारी बाकी जो हुकूमत थी, किंगडम थी, जो वो सफर कर रही थी, और ये लोग जो थे ना लखनऊ के, ये लोग एंजॉय कर रहे थे. वो बिल्कुल वैसे जैसे होता है ना फ्यूडलिज्म में होता है कि जागीरदाराना निज़ाम होता है, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं और हर चीज होती है वो उनको मिल जाती है, और जो बाकी सारी अवाम होती है वो पिसती रहती है, उनको वेजेस नहीं दी जाती, उनको जो है वो काम उनसे बस कराया जाता है, तो सब कुछ, तो ये कुछ कंडीशन कुछ ऐसी थी. सो द किंगडम वाज इन हैवी डेब्ट. किंगडम के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो कर्जा हो गया टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से. एंड द ब्रिटिश वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अनेक्स द किंगडम. अब वो चाह रहे थे बस इनको अब ना हम कब्जा कर लें. So the two friends enjoyed large properties bestowed upon them by the king. अब ये जो दो दोस्त थे ना, ये क्योंकि किंग को सर्व कर रहे थे, तो इनको बड़ा बड़ी जो है ना इंजॉयमेंट जो है ना वो मिलती थी. एंड thus had an obligation to serve the king. और इनके इसके बदले इनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो किंग को सर्व करेंगे. So the two are ardent chess players, वो chess players and having no work to do, spending their days playing chess. अब वो सारा दिन जो है उनके पास करने के लिए तो कुछ है नहीं है, सारा दिन चेस खेल छोड़ते हैं. Initially they used to meet at Mirza Sajjad Ali's house to play. पहले तो वो मिर्जा सजाद अली के घर मिलते थे खेलने के लिए, ठीक है, उसके घर में. बट मिर्जा's wife could not put up with her husband playing chess the whole day. अब उसको इस बात पे बड़ा गुस्सा आता था कि ये सारा दिन खेल छोड़ता है, जिस तरह बीवियों को अमूमन गुस्सा आता है कि लाइक तुम्हारे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है. शी in fact felt it was मीर's fault. वो कहती थी कि ये जो मीर है ना, इसका इसकी गलती है, इसने मेरे हस्बैंड को खराब किया है, कि इसी वजह से दोनों सारा दिन खेलते रहते हैं. One day, Mirza's wife gave vent to her anger and threw off the chessboard. उसने उठा के बाहर ही फेंक दिया उस chessboard को. The friends thought it prudent to now play at Mir's house. अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब हमारे लिए मसला बन गया, अब हम यहाँ तो खेल नहीं सकते. Mir's wife, for reasons of her own, probably a secret love affair. अब उसका पीछे ये भी था कि मीर का अपना जो उसकी वाइफ का ना एक सीक्रेट लव अफेयर था. Had been quite happy with the previous arrangements when Mir used to stay away from home the whole day. पहले वो बड़ी खुश थी कि लाइक सारा दिन घर से बाहर रहता है, तो ना उसको टाइम मिल जाता था अपने लव अफेयर के लिए. इस वजह से उसको बड़ा वो गुस्सा है. बट नाउ व्हेन द टू फ्रेंड्स बिगेन मीटिंग इन मीर्स हाउस, अब मीर के घर में दोनों मिलने लग गए, हर इंडिपेंडेंस वाज curtailed. अब उसकी जो आजादी है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो इस वजह से ये खुश नहीं है. One day, a royal officer comes in search of Mir, purportedly to conscript him in the army. उसके पास आता है, and a conversation between the officer अब आया है जो, and playing chess somewhere else instead of in the house. तो वो क्या करता है कि उस जो है ना उसको कुछ ऐसे तरीके से मतलब ऐसी बातें करता है कि उसको डराता है कि वो इधर से ना दूर रहे.
Okay, then what happens next? Whatever the case, the two friends are indeed scared and decide to play in a mosque far away from their homes. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हम इधर तो खेल नहीं सकते, इधर भी हमें खतरा है, सो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें यहाँ से ना किसी और जगह पे जाके जो है वो खेलना शुरू कर देना चाहिए। अभी आप देखें कि हाउ मेनी थिंग्स आर व्हाट गोइंग ऑन, कि पहले उसके घर खेलते थे, अब उसकी तब वाइफ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब उसके घर में आ गए तब उसकी वाइफ नहीं चाह रही। देखिए द स्टोरी इज समवट वेरी मच रेलेवेंट टू आवर सोसाइटी। ये तब का लिटरेचर लिखा गया, आज भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे आजकल के इश्यूज ही डिस्कस हुए हैं। वही कि वो जी हस्बैंड इज staying away all of the day and he is out of the house, और जो पीछे वाइफ है she is having the relationship with some other person, और अब वो आता है घर तो उसको अच्छा नहीं लगता कि अब सारा दिन घर बैठा रहता है। So these are the things that were going on in our जो है वो in that time period। और उसके अलावा ये जो हम देख रहे थे ना कि इसमें कि ये किंग को सर्व कर रहे हैं तो इनको सब कुछ मिल रहा है, और वो आपको पता होगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था वो भी क्यों आया था, कि जो सारी हर चीज जो थी वो एलीट क्लास को मिल रही थी, उनको क्वीन और किंग और ये सब कुछ उनको सब कुछ मिल रहा है, और ये दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द मैसेज वर डिप्राइव्ड ऑफ एवरी कंफर्ट एंड एवरी फैसिलिटी। तो फिर इन द एंड क्या होता है, इन द एंड जो है वो आपका सब्र खत्म हो जाता है एंड यू वांट टू डू समथिंग टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अभी आप, और इसमें मेन रीजन ये थी बेटा कि जिस तरह हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी बात करें, और अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी लाइक विक्टोरियन एरा की, विक्टोरियन एज की, तो उसमें भी वी कम टू नो कि जो कॉमनर्स थे दे वर स्ट्रगलिंग हार्ड। ठीक है, और उसके बाद में जो इनके ऊपर आ गया था, डाउनफॉल आ गया था जो एलीट क्लास थी, वो इसलिए क्योंकि दे वर नॉट इन द हैबिट ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो लखनऊ के लोगों के लिए भी तो यही होना था ना फिर, कि उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट प्लेइंग द उन्होंने ये दो प्लेयर्स जो हमें दिखाए हैं, वो हमें उन्होंने लखनऊ के जो पीपल जो किंग के साथ रहते थे, किंग को सर्व करते थे और इयाशी कर रहे थे, उन लोगों को दिखाया कि दे जस्ट हैड नथिंग टू डू एक्सेप्ट द प्लेइंग एंड जस्ट स्पेंडिंग देयर टाइम इन इन लाइजर। ठीक है, तो इनके साथ, ऐसे लोगों के साथ इन द एंड क्या होता है फिर, कि इनको जब खुद से कुछ करना पड़ता है या इनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तो फिर जो है वो जिस तरह से हमें देयर इज अ स्टोरी, माइट बी यू गाइस हैव रेड द डचेस एंड द जूलर। सो दैट वाज द स्टोरी जो कि डिपिक्ट करती है, इट इज आल्सो अनदर शॉर्ट स्टोरी। तो जिसमें वी कम टू नो कि फिर जो एलीट क्लास है वो अपना स्टेटस भी मेंटेन रखना चाहती है, और एट द सेम टाइम वो स्ट्रगल भी नहीं करना चाहती और स्ट्रगल कर भी नहीं रही होती। तो एंड इन द एंड क्या होता है कि वो खाली हाथ होते हैं, और फिर वो कोई इस तरह के ट्रिक्स लगाते हैं अपने जो है ना वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, जिसके अंदर मैं रिलेट कर रही हूँ स्टोरी को इसके साथ, कि जिसके अंदर फिर वो जो है वो अजीब किस्म के ट्रिक्स लगा के तो फिर जो है वो पैसे लेते हैं लोगों से। ठीक है, तो लेकिन जो कॉमनर्स हैं व्हेन दे स्ट्रगल तो दे जस्ट कम अप एंड दे सफर द डाउनफॉल, दोज हु डू नॉट डू एनी स्ट्रगल इन देयर लाइफ। तो यहाँ पे ये है कि कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट बिजी इन प्लेइंग व्हाट चेस एंड ऑल। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? Hmm. So the two friends enjoyed large properties bestowed upon them by the king and thus had an obligation to serve the king. They were serving the king. The two are the chess players, and we came to know all this. And then the officer came and they become scared. And whatever the case, the two friends are indeed scared and they decide to play that they will go to play the chess in a ruined mosque, which is away from their homes. तो इसका फायदा जो है वो इसकी वाइफ को भी हो गया। Okay, so one day while playing, they see British troops taking away their king as a prisoner. अब ये खेल रहे हैं वहां बैठ के, और उनको पता चलता है कि जो उनका जो किंग है उसको जो ब्रिटिश ट्रूप्स है ना, अच्छा वो लेके क्यों गई, क्योंकि उनके ऊपर हैवी डेप्थ था। और ये क्या कर रहे थे, मैं यहाँ अगेन रिलेट करूंगी, वो उनको जो आ रहा था उसको कहीं लगा नहीं रहे थे, उनको उसको बस खा रहे थे, उसको बस जो है वो वेस्ट कर रहे थे।
उससे कुछ कोई बिजनेस नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये नहीं कि वो खुद कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, जो आया खा लिया, इधर-उधर से वो सारी वेल्थ इधर आ रही है लखनऊ में, और वो किंग जो है उसको सब कुछ मिल रहा है, और किंग वो सब कुछ जो उसको मिल रहा है उसमें से वो उनको भी दे रहा है जो उसको सर्व करने वाले हैं, और वो बस मस्ती में अपनी जो है वो बिज़ी हैं, अपने आप को उन्होंने बिज़ी किया हुआ है। तो ऐसे हालात में फिर क्या होता है कि जब इन दी एंड आपके ऊपर इतना ज़्यादा डेब्ट हो जाए और आप केयर नहीं कर रहे हो उसकी, तो फिर इन दी एंड जो है वो आपके ऊपर डाउनफॉल आ जाता है। तो यही इनके साथ हुआ कि जो है वो दे सी द ब्रिटिश ट्रूप्स टेकिंग अवे देयर किंग एज़ अ प्रिज़नर, कैदी की तरह उसको लेके जा रहे हैं। ऑल्दो अंडर एन ऑब्लिगेशन टू सर्व देयर किंग, अब तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो किंग को, क्योंकि वो सर्व कर रहे थे, द टू कंटिन्यू प्लेइंग चेस एज़ इफ नथिंग हैड हैपेंड। अब वो उनको इस कहते हैं ना वो फारिगपन की इतनी आदत हो चुकी हुई है, और मतलब अपने उस चेस के अंदर इतना एब्ज़ॉर्ब हो गए हुए हैं कि उनकी जो ड्यूटी है टू सर्व द किंग, दे आर नॉट डूइंग इट, दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट ड्यूटी एज़ वेल। वो उसको भी नहीं कर रहे। Okay, so this was very much bad कि वो उसको भी they were not taking it account. So although under an obligation to serve their king, the two continue playing chess as if nothing had happened. उनको लगता है यार कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि वो देखते भी हैं कि उनके किंग को जो है वो लेकर जा रहे हैं, but still they do not do any care. So during the course of their game, a dispute uh, move of the queen on the chess board results into a quarrel between the friends. अब जो एक जो मूव लिया क्वीन ने चेस बोर्ड के ऊपर, उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों की जो है ना लड़ाई शुरू हो जाती है। सो द क्वार टेक्स अप अ वायलेंट फॉर्म एंड द फ्रेंड्स ड्रॉ आउट देयर swords। अच्छा, उसके पीछे देखो, व्हेन दिस इज समथिंग लाइक फुलिश और रिडिकुलस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कि जब उनके किंग को लेकर जा रही थी जो ट्रूप्स थी ब्रिटिश की, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ भी नहीं होता। अब एक का जो गेम है उसके ऊपर क्वीन के एक मूव की वजह से दोनों की लड़ाई शुरू हो गई है, और उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी तलवारें निकालनी है एंड इंगेज इन अ ड्वेल, और लड़ाई शुरू कर दी है। ये तो उनको करना चाहिए था कि जब किंग को उनके लेके जा रहे थे, उनकी ड्यूटी थी उसको सर्व करना, तो उसके ऊपर जाके तलवारें लेके शुरू होते, उसके ऊपर उन्होंने इग्नोर किया, और जैसे ही वो मूव हुआ तो दे जस्ट स्टार्टिंग हैविंग अ सो बोथ आर किल्ड, जिसमें क्या होता है कि लड़ाई करते करते दोनों जो है वो मारे जाते हैं। द टू फ्रेंड्स हु हैड नॉट लिफ्टेड अ फिंगर, जिन्होंने एक उंगली भी नहीं उठाई टू डिफेंड देयर ओन लिविंग किंग, जो उनका अच्छा वाला जीता जागता जो उनका जिंदा जो उनका किंग था, उसको उन्होंने सर्व नहीं किया। क्रॉस swords एंड आर किल्ड while defending the lifeless king pieces on their chessboard। अब जो उनका जो लाइफलेस जो किंग था उसके ऊपर, उसको डिफेंड करने के लिए तलवारें निकाल ली हैं, और जो उनका किंग अपना था जिसको उनकी ड्यूटी थी सर्व करना, उसके ऊपर दे डिडंट डू एनीथिंग। तो ये कितनी ह्यूमरस सॉर्ट ऑफ थिंग है कि व्हाट दे पीपल वर डूइंग। I mean, what was that? They were supposed to serve the king because this was the part of their duty, and this was the duty because of which they were getting the facilities. They were being so like they were having the leisure time, and they were having a luxurious life, a carefree life. This was the main reason ना कि उनको किंग की तरफ से सारी फैसिलिटीज मिल रही थी, इसी वजह से उनको कुछ करना नहीं पड़ता था। तो वो कहते हैं ना कि वो जो आपको आदत वो फिर इस तरह की हो जाती है ना, तो फिर यू डू नॉट डू एनीथिंग दैट इज वैल्यूएबल फॉर द सोसाइटी, और दैट इज वैल्यूएबल फॉर द यू नो व्हाट द सोसाइटी और द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो दे डू नॉट डू एनीथिंग, और दे आर यू नो व्हाट, इसमें ये भी एक थीम आ रही है। एक तो थीम ऑफ फुलिशनेस है उनकी बहुत ज्यादा, थीम ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, दे आर वेरी मच इररिस्पॉन्सिबल। एट फर्स्ट इररिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये कि उनके अपने घरों में क्या चल रहा है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। ओके, सो आर दे आर वेरी मच बिजी इन प्लेइंग चेस। ठीक है, तो यू नो व्हाट, आई पर्सनली बिलीव दैट प्लेइंग चेस और दैट चेस बोर्ड और द चेस इज it is something like metaphorically used over here, जो कि उनकी फजूल किस्म की एक्टिविटीज है। आई मीन दे वर इन्वॉल्व इन फजूल किस्म की एक्टिविटीज, ठीक है, इन रिडिकुलस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट दे वर अनअवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड। Okay, in their surroundings, whatever was going on, they were not aware of that situation. So this thing just that was going to lead them towards the destruction of their king,
और किंग की डिस्ट्रक्शन बेटा सिर्फ वो जो किंग को प्रिजनर बना के लेके जा रहे होते हैं, तो उसकी सिर्फ जो है वो सिर्फ वो उसको प्रिजन नहीं कर रहे होते हैं, इम्प्रिजन नहीं हो रहा होता, बल्कि वो ये था कि अब उनकी सारी जो ऐश इशरत की लाइफ है, जो उनकी फैसिलिटीज हैं, जो लक्ष्रियस लाइफ है, केयर फ्री लाइफ है, ठीक है, दैट वाज गोइंग टू कम टू एन एंड, वो भी खत्म हो रही थी अब, और वो खत्म हो गई इन द एंड। और अब देखें कि they they became very much absorbed in the game of the chess that वहां पे चेस में जब किंग की बात हुई, उसको प्रोटेक्ट करते करते दोनों ने लड़ाई शुरू की, तलवारें निकालनी, एक दूसरे को कत्ल कर दिया, एक दूसरे खुद ही खत्म हो गए ना। जबकि उनको जब अपने किंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, when the British troops they were just making their king जो है वो a prison, उनको तब जो है वो कोई स्टैंड लेना चाहिए था, but they didn't do anything just because they were out of their minds. So this was basically the main reason. So this was the two short stories that we have covered up till now in this lecture. The first one was roots, और roots में हमें जो है वो let's recapitulate it कि roots में we just see कि जो है वो किस तरह से जो है वो जो एक अम्मा है जो कि दैट वाज, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए रूट्स में से तो पूछा जा सकता है कि रिलेट, मैं आपसे क्वेश्चन दे सकती हूँ कि रिलेट द स्टोरी रूट्स विद द प्रेजेंट एरा के साथ द कैरेक्टर ऑफ अम्मा, अम्मा का जो कैरेक्टर है उसको रिलेट करें द पीपल ऑफ ओल्ड एज ऑफ आवर इन आवर टुडे सिनेरियो। तो उसमें आप यही करेंगे कि हमारे जिस तरह आज भी जो है वो एक विलेज से उठ के सिटीज में माइग्रेट करना हो, तो हमारे आवर ओल्ड जो है वो रिलेटिव्स और जो हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दे डू नॉट बिकम विलिंग, जो है वो उनकी विलिंगनेस नहीं होती जाने पे, और दे ऑलवेज थिंक दैट दे हैव देयर हाउस एंड दे वांट टू स्टे देयर टिल देयर डेथ। तो उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि डिपेक्ट और रिलेट द स्टोरी द रूट्स विद द मिजरीज ऑफ पार्टीशन, तो उसमें आप जो है वो कैसे रिलेट करेंगे कि जो है वो इन द इन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, द फैमिलीज ऑफ जो है वो द मुस्लिम्स दे वर गेटिंग माइग्रेटेड टू द अदर कंट्री दैट इज पाकिस्तान, द न्यू फॉर्म पाकिस्तान। सो they were facing a lot more miseries and tensions and worries। उसके अंदर अगर आप रिलेट करना चाहें तो आप इसमत चुगताई की इसकी स्टोरी में तो आप उधर जो है राजिंदर सिंह बेदी की लाजवंती को भी कोट कर सकते हैं कि अम्मा क्यों परेशान थी, बिकॉज शी वाज ऑफ द व्यू कि उसके जो रिलेटिव्स जो यहाँ से गए हैं, उसकी डॉटर्स वगैरह सब लोग जो गए हैं, दे शुड जो है वो स्टे देयर सेफ, और दैट वाज द रीजन दैट व्हाई शी वाज वेरी मच अपसेट ओवर दिस सिचुएशन, ओवर द माइग्रेशन, ठीक है, कि वो सही सलामत वहां पहुंच जाए। एंड शी वाज ऑफ द व्यू के क्या चेंज आ जाएगा, मतलब वहां पे क्या गारंटी है कि हम वहां जाएंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होंगी, और क्या होगा वहां पे। सो दिस वाज द मेन थिंग। तो आपको ये दोनों चीजें जो है वो पार्टीशन का कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको पूछा जा सकता है, तो आपने लिखना है। As far as this particular story, the chess players, if you want to watch the movie over this, ये तो this is the short story। अब अगर आप उसके ऊपर मूवी देखना चाहें तो you guys can। और इसमें से I can ask the question something like, for example, the level of their luxurious life leads to the destruction, ठीक है, ऑफ द किंग एंड द पीपल। तो आपने उसमें उसमें बता सकते हैं कि एंड फॉर एग्जांपल, या फिर कि द लेवल ऑफ देयर इररिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि फिर आप उसमें बताएंगे कि दे वर वेरी मच कीन टुवर्ड्स द किंग दैट इज इन द गेम, बट दे आर नॉट कंसर्न विद द किंग दैट वाज दे वर सपोज टू प्रोटेक्ट। उस किंग को प्रोटेक्ट के लिए करने के लिए दे डिडंट डू एनीथिंग, बट they just try to do something in order to protect the king that is in the chess, okay? So this was mainly the thing. So I don't think so there is something and difficult in this story or in the previous story roots and in the story Lajwanti that we have discussed. Remember one thing, that all of these stories, the previous the roots and the story Lajwanti and Sadat Hassan Manto's the new constitution, they were all written in the context of the separation of Pakistan and India, और उसके अंदर हमें फिर जो है वो उस सारे सिनेरियो का भी पता चल जाता है जो वहां पे उस वक्त में
चल रहा था. So basically this was the story all about.